हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिमालय के बारे में। हिमालय, दर्रे और पर्वतों के बारे में बताने वाला हूँ आपको। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत और इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिमालय हम पढ़ाने वाले हैं आज, हिमालय और दर्रे के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लूंगा हिमालय का। हिमालय, क्योंकि हिमालय ही नहीं आएंगे तो दर्रे कहाँ पे? क्योंकि हिमालय पर ही दर्रे बने हुए हैं। हिमालय पर ही क्या बने हुए हैं? दर्रे बने हुए हैं। तो अब हिमालय हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक है। तो इसका विस्तार भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक। विस्तार विस्तार होता क्या है? विस्तार वह होता है जो चीज जहां से शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है। जहां से शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है उसका उसकी शुरुआत और एंड और शुरुआत को लेके उसका विस्तार बनता है। उसका विस्तार बनता है शुरुआत और एंड को लेने के बाद उसका विस्तार बनाया जाता है। शुरुआत और एंड, ठीक है। तो इसका शुरुआत है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक। अंडमान और निकोबार। तो इसका विस्तार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विस्तार हिमालय का विस्तार है जो वो है जम्मू कश्मीर से JNK लिख देता हूँ। JNK से लेकर A और N लिख देता हूँ। A और N मतलब A का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, अंडमान। A का मतलब हो गया अंडमान और N का मतलब हो गया निकोबार। A का मतलब हो गया अंडमान और N का मतलब हो गया निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बारे में बताया मैंने आपको। अंडमान निकोबार हिमालय से ही बनी हुई चोटी है। अब विस्तार इसका है तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? वो है लंबाई। पहले तो लंबाई, जो हिमालय की लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर है लंबाई है। ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो हिमालय की औसत ऊंचाई है वो है 6100 किलोमीटर। अब इसकी चौड़ाई कितनी है? हिमालय की चौड़ाई है 150 से लेकर 180 किलोमीटर तक। 150 से 180 किलोमीटर तक किसकी क्या है? चौड़ाई है। अब चौड़ाई है तो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर का भाग है। यहाँ तक जम्मू कश्मीर का भाग है। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है वो है नंगा पर्वत। और यहाँ पे एक और पर्वत है उसका नाम है केटू की लंबाई है 8611 किलोमीटर। केटू की लंबाई है लगभग 8611। मतलब ये हो गया भारत का सबसे लंबा पर्वत। मतलब भारत का सबसे लंबा पर्वत केटू है तो कंचनजंगा कहाँ जाएगा? कंचनजंगा भी तो भारत का सबसे लंबा पर्वत है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये दोनों में फर्क क्या है। और ये भी भारत का सबसे लंबा पर्वत है, ये भी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो क्या है, जो केटू है वो आधा भारत में है और आधा चीन में। आधा भारत में और आधा चीन में, मतलब ये जो है वो भारत का भी है और चीन का भी। तो इसलिए इसमें पूर्ण का शब्द जो है वो नहीं लग सकता। पूर्ण का शब्द क्या होता है? पूर्ण का शब्द वह होता है जो, मतलब जैसे मेरी कोई चीज है उस वो मेरे को आधे पैसे दे रहा है, तो आधी मेरी होगी आधी उसकी होगी। ये हो जाता है आधा आधा। तो ये है आधा आधा। केटू क्या है? आधा आधा है, इसलिए भारत का सबसे लंबा पर्वत है। लेकिन एक चीज वो होती है जिसको मैंने, वो पैसे दे रहा है, मैंने बोला तू जा रख अपने पैसे, मेरे पास एक पूरी चीज होनी चाहिए। पूरी चीज जिसके पास होगी वो पूर्ण उसकी चीज होगी। पूर्ण मतलब पूरी। तो कंचनजंगा पे पूर्ण का शब्द लगता है और केटू पे नहीं लग पाता है पूर्ण का शब्द। तो केटू है भारत की सबसे लंबी चोटी, मतलब पर्वत है। 8611 किलोमीटर है। अब उसके बाद आता है उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के बाद आता है उत्तराखंड में 3 पर्वत है। जो पहला है पहला पर्वत है नंदाकोल। दूसरा पर्वत है वो नंदा देवी। दूसरा पर्वत जो है नंदा देवी। अब जो तीसरा पर्वत है इसका कौन सा पर्वत है? तीसरा, वो है बद्रीनाथ। जो इसका तीसरा पर्वत है वो है बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ के बाद यहाँ पे आता है आपका
सिक्किम से पहले यहाँ पे नेपाल आता है। नेपाल एक देश है, नेपाल एक देश है, नेपाल, जहां पे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की लंबाई है 8,850 किलोमीटर। 8,850 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई किसकी? माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8,850 किलोमीटर है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे लंबा ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम पे एक पर्वत है, वो कौन सा? कंचनजंगा, कंचनजंगा पर्वत, चंगा पर्वत, कंचनजंगा, जो भारत का सबसे लंबा पर्वत है। परंतु इस पूर्ण लग गया, पूर्ण मतलब पूरा भारत में ही है ये। सिक्किम में है, पूरा का पूरा सिक्किम है, राज्य एक भारत का। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया? कंचनजंगा, मतलब पूर्ण भारत का। तो उसके बाद आ गया भूटान। भूटान एक देश है जो भारत की सीमा से अटता है। भूटान, भूटान में एक पर्वत है, कौन सा है? वो है नामचा पर्वत, नामचा पर्वत। तो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्वत होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्वत बता दिए मैंने आपको। नामचा पर्वत ये भूटान में आता है। भूटान में कौन सा आता है? नामचा पर्वत आता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय के पास में यहाँ पर एक झील है, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर, मानसरोवर झील। जो हिमालय के पास में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। यहाँ से कई नदियां निकलती है, जैसे सिंधु नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो आदि नदियां हो गई, यहीं से निकलती है। तो सतलज आदि नदियां ऐसे निकलती है यहाँ से। तो मैंने हिमालय के बारे में बताया। अब हिमालय के बारे में एक और चीज बताता हूँ। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो हिमालय है इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। 4 भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, क्या क्या है। अब ये जो पर्वत बताया है ये मैं इसमें और बताऊंगा। और जो पर्वत है 4 भागों में बांटा गया है, उन चारों में अलग अलग पर्वत भी बताऊंगा। और जो मेरे पर्वत बताए वो भी इसमें आ जाएंगे, वो भी इसमें आ जाएंगे। अब 4 भागों में बांटा गया। तो पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय, महान हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। चौथा है शिवालय हिमालय, शिवालय हिमालय। चौथा है हिमालय हिमालय। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालय हिमालय। तो ये 4 पर्वतों के बारे में बताया। इन चारों से मिलकर ही क्या बनता है? हिमालय का निर्माण होता है, इन चारों से मिलकर। अब जो ऊपर वाला ट्रांस हिमालय है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। उसको भी क्या 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कदाकिरम, कदाकिरम। दूसरा है लद्दाख, लद्दाख। तीसरा है जास्कर। पहला है कदाकिरम, दूसरा है लद्दाख व जास्कर, तीसरा है जास्कर। लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, कदाकोरम, लद्दाख, जास्कर। कदाकोरम फर्स्ट है, लद्दाख सेकंड है और जास्कर थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती है। मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको बताऊंगा ट्रांस हिमालय के बारे में। हिमालय का सबसे पहला भाग जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसके 3 भाग है, कदाकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बारे में बताऊंगा। ये है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है ये। तो ये करीबन ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो मेरे को अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, तो ये जम्मू कश्मीर है हमारा, जम्मू कश्मीर। तो आप देखिए यहाँ पे 3 पर्वत जो मैंने आपको बताया, कदाकोरम, लद्दाख और जास्कर, इनके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। कदाकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों के बारे में बताने वाला हूँ। पहला जो पर्वत है, पर्वतमाला है, वो है कदाकोरम, कदाकिरम, सॉरी कदाकिरम है ये, कदाकोरम है, कदाकिरम है ये। दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर। पहला क्या है? कदाकिरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, तीसरा है जास्कर। यहाँ पे एक झील है,
जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, जहां से सिंधु नदी निकलती, सिंधु नदी। मैंने आपको बताया था ये एक नदी जो लद्दाख और जास्कर को अलग करती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन से दो पर्वतमालाओं को अलग करती है? वो है लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर को अलग करती है। ये लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती भी जाती है। सिंधु नदी पर कालीबंगा और ऐसे अन्य जो वो है वो स्थल, जो मतलब कालीबंगा और एलोवेरा जैसे आदि यहाँ प्रसिद्ध है, जहाँ पर जो आदिवासी रहते थे, जिन्होंने अलग 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 प्रकार के जो मूर्तियां हैं, घर हैं, वो बनाए, जो आज भी प्रसिद्ध है, वो आज भी प्रसिद्ध है। वहाँ पे सिंधु घाटी, सिंधु लिपि से कुछ कुछ लिखा गया है, सिंधु लिपि से अन्य प्रकार की जो वस्तु है लिखी गई है, मतलब भाषाएं लिखी गई है, जिसे आज भी पूर्ण तरह से कोई समझ नहीं पाया। पूर्ण मतलब पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया। पूर्ण मैंने उसमें बताया, तो पूर्ण मैं इसमें बता रहा हूँ। तो पूर्ण तरह से कोई समझ नहीं पाया, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, अच्छी तरह से बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में भी। कालीबंगा और सिंधु घाटी और ये सब बताऊंगा मैं आपको, इनके बारे में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी पहले इसका टॉपिक ले लेते हैं वापिस। काराकोरम, काराकोरम के बाद है लद्दाख। लद्दाख के पास एक शहर है, लेह शहर। लेह, कौन सा शहर है? लेह। लेह शहर कहाँ पे? काराकोरम के पास में है लेह शहर। लेह शहर, तो इसका सिंधु घाटी का भी आ जाएगा कि सिंधु घाटी से सिंधु नदी, सिंधु नदी के पास में जो शहर है वो कौन सा है? वो है लेह शहर, लेह शहर। अब जो काराकोरम है, काराकोरम है, काराकोरम के ऊपर जम्मू कश्मीर में एक झील है, वुलर झील, वुलर झील, वुलर झील। अब वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। अब इससे बड़ी जड़ी झीलें तो पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाएगी हमें, तो पता नहीं, ढूंढेंगे तो इससे बड़ी बड़ी झीलें बन जाएगी, मिल जाएगी। पर मैं इसको बड़ी झील क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मीठी झील है, मीठी, मीठी झील। मीठी झील क्या होता है? अब भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कहाँ पे है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन बन गया कि भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कहाँ पे? वो है जम्मू कश्मीर में है। ये मीठी झील है, ये कहाँ है? मीठी झील है, मतलब मीठा पानी आता है इसका, मीठा पानी है। और ये मिलती है सिंधु नदी से जाकर मिलती है। ये जो वुलर झील है, ये मीठी झील है, ये सिंधु नदी से जाकर मिलती है, सिंधु नदी से जाकर मिलती है ये। अब यहाँ पे लेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पर काराकोरम और चीन के बीच में, जो भारत और चीन, ये भारत का एरिया है, और यहाँ से है चीन की जो बॉर्डर लगती है वो है चीन में। ये इसके जो काराकोरम का जो भाग है, ये काराकोरम एक पर्वत भी है। जो काराकोरम है उसका आधा भाग भारत में आता है और आधा भाग चीन में आता है। मैंने आपको पहले बताया था, आधा भाग भारत का, आधा भाग चीन में। तो ये है काराकोरम। केटू, जो इसका नाम है केटू, इस पर्वत का नाम है केटू। क्या है? केटू नाम है इस पर्वत का नाम, केटू। केटू के बारे में बताया था मैंने आपको, आधा भाग भारत में, आधा भाग चीन में। तो इसकी लंबाई है 8,611 किलोमीटर, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है। और यहीं पे एक शहर है सियाचिन, 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 जहां पर जो सेना है उसकी जो युद्ध स्थल है, जहां मतलब मैं क्या बताऊं आपको, जहां पर हथियारों से लैस और सबसे ज्यादा मतलब सबसे बड़ा युद्ध स्थल कहाँ पे है? वो है सियाचिन में है, सियाचिन में है। तो यहाँ पर हमारे सेना जो है बिना फालतू के मारे जाते हैं। कैसे? तो क्या होता है, यहाँ पे बर्फ का बना हुआ है, सबसे जो युद्ध का स्थल है वो सबसे बड़ा यहाँ पे, सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा हो गया, सबसे ऊंचा हो गया, सबसे ऊंचा हो गया। तो यहाँ पे क्या बर्फ से बना हुआ है, तो वो ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाते हैं। कई बार कई जो सेना है वो नीचे गिर जाते हैं, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और कई हजारों सेना कुछ ऐसे ही हमारे जो सेना है वो मरते जाती है, हमारे यहाँ पे मर जाती है। तो ये है केटू। केटू के बारे में बताया मैंने आपको। सियाचिन, सियाचिन पर जो है दो बॉर्डर्स आती है, सियाचिन पर दो बॉर्डर्स आती है। पहली है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की,
तो ये भाग आता है, ये पाकिस्तान में आता है और एक चीन में आता है। ये भाग चीन में आता है और ये भाग पाकिस्तान में आता है। चीन की जो बॉर्डर है उसका नाम है LAC, पाकिस्तान की जो बॉर्डर है LOC। LOC का पूरा फुल फॉर्म है, पूरी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC का पूरा नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब मैंने आपको इनके बारे में बताया, ट्रांस हिमालय के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय के बारे में बताऊंगा मैं आपको। महान हिमालय के बारे में बताऊंगा तो इसमें भी एक चीज मेन और एक चीज क्या होगी, कॉमन होगी। क्या होगी? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो मैंने यहाँ पे बनाई थी अभी, वो एक कॉमन चीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉमन चीज हो जाएगी, क्योंकि मैं उसमें भी वही चीज बनाऊंगा और शिवालय में भी वही चीज बनाऊंगा और मध्य में भी वही चीज बनाऊंगा। तो महान हिमालय, मैं आपको बताने वाला हूँ महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर से अंडमान और निकोबार तक क्या है इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर से अंडमान निकोबार तक का क्या है? विस्तार है। किसका? महान हिमालय का विस्तार है। अब अंडमान निकोबार तक का विस्तार है। तो इसमें महान हिमालय में जो पर्वत पाए जाते हैं वो बताने वाला हूं मैं आपको। ये है हमारा महान हिमालय। ये हमारा महान हिमालय। तो यहाँ पे है कुछ जम्मू कश्मीर और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे नंगा पर्वत आता है। नंगा पर्वत मैं पहले बता देता हूँ आपको, नंगा पर्वत। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कंचनजंगा पर्वत। नंगा पर्वत, कंचनजंगा नेपाल आता है इसके पास। यहाँ पे आता है पर्वत माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ पे एक झील है, कौन सी चीज है? मानसरोवर झील। यहाँ पे है मानसरोवर झील। तो कहा जाता है मानसरोवर झील के कारण ही जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ है। नदियों का जो निर्माण है उस मानसरोवर झील से ही हुआ कहा जाता है, क्योंकि मानसरोवर झील है उसके अंदर जो पानी है, मानसरोवर झील का जो पानी निकलता है वो किसका है? वो है 33 सागर का। भारत के नीचे कौन सा सागर दबा हुआ है? वो 33 सागर दबा हुआ है। और 33 सागर का ही भाग जो पानी है वो मानसरोवर झील से आता है। तो मानसरोवर झील 33 सागर से ही बना है। और 33 सागर का ही क्वेश्चन है कि 33 सागर से कौन कौन सी नदियां निकलती है। 33 सागर से महान हिमालय और मध्य हिमालय, जो हिमालय है, हिमालय का निर्माण ही क्या हुआ है? इसी से हुआ है माना जाता है। तो अब जो हिमालय के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो इसकी चौड़ाई है वो है चौड़ाई 180 से 150 किलोमीटर तक ही है। यहाँ पर जो एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, इसके बारे में एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको। तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ऊपर है जम्मू कश्मीर, तो ये उत्तर हो गया। नीचे है अंडमान निकोबार, ये दक्षिण हो गया। ठीक, दक्षिण की जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। उत्तर की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा है। परंतु उत्तर में जो पर्वत पाए जाते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। बहुत छोटे इतने पर्वत होते हैं। लास्ट इतने पर्वत होते हैं। लेकिन जो दक्षिण में अंडमान निकोबार, वहां पे क्या चौड़ाई बहुत सबसे ज्यादा कम है चौड़ाई। अब यहाँ के जो पर्वत होते हैं वो बहुत विशाल और बहुत बड़े बड़े होते हैं। पर्वत होते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे। तो ये था हमारा महान हिमालय के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ महान हिमालय के बारे में। अब इसके बाद है मध्य हिमालय। अब हमारा मध्य हिमालय के बारे में नहीं बताया मैंने आपको, अब बताऊंगा आपको। मध्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो यहाँ पे मध्य हिमालय बना दो मैं आपको। मध्य हिमालय तो आप देख रहे होंगे छोटा सा भाग मध्य हिमालय है।
मध्य हिमालय। अब विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और नीचे नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक का इसका विस्तार है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक का इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया? फिर इसका विस्तार हो गया जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक का इसका विस्तार हो गया। किसका? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय जहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, गुलमर्ग, एग्जाम्पल ले लिए घास के मैदान के, जो है पहला है गुलमर्ग, गुलमर्ग, और दूसरा है हमारा सोनमर्ग, दूसरा है सोनमर्ग। तो हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये घास के मैदान है यहाँ के। अब जैसे यहाँ पे कई पर्वत पाए जाते हैं, जैसे परिपंजाल, दो प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, परिपंजाल, परिपंजाल, और दूसरा पर्वत है हमारा, जो दूसरा पर्वत है वो है धौला, धौलाधर, धौलाधर, धौलागढ़। दूसरा जो है पर्वत वो है धौलाधर। जो ये दो प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं हमारे कहाँ पे? मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? चौड़ाई कितनी है? तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 80 से 100 मीटर, 80 से 100 मीटर तक की इसकी क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई है। तो अब इसके बाद आता है शिवालय हिमालय। इसके बाद आता है हमारा शिवालय हिमालय। लास्ट जो है हिमालय का भाग वो है शिवालय हिमालय, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। शिवालय हिमालय, शिवालय हिमालय, शिवालय हिमालय का भाग जो है वो है हमारा कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का इसका विस्तार है। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का इसका विस्तार है। किसका? शिवालय हिमालय का विस्तार हो गया। इसका विस्तार लिख दिया मैंने, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक का इसका विस्तार हो गया। इसका चौड़ाई है वो कितनी है? जो शिवालय हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 मीटर, 10 से 50 मीटर तक की शिवालय हिमालय की क्या चौड़ाई है? 10 से 50 मीटर तक की। अब शिवालय हिमालय जो मध्य हिमालय था, मध्य हिमालय। अब मैं आपको पहले मध्य हिमालय के बारे में एक और चीज बता देता हूँ। जो मध्य हिमालय था उसकी जो चौड़ाई और जो उसकी ऊंचाई थी वो 3700 से 4500 तक है। वो मैं बताना भूल गया था आपको। शिवालय हिमालय से पहले मध्य हिमालय आता है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो है 3700 से 4500 तक की इसकी क्या है? ऊंचाई है। अब आता है शिवालय हिमालय। शिवालय हिमालय की जो आपकी यहाँ की जो ऊंचाई है वो कुछ इस प्रकार है कि 3700, 4700, 8500 ऐसे कुछ है। लेकिन जो शिवालय हिमालय की है, जो शिवालय हिमालय की ऊंचाई है वो कितनी है? 900 से 1200 तक है। कम, सबसे कम मानी जाती है इसकी। क्यों? यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर सबसे बड़ा, उस सब मतलब हिमालय जो है वो सबसे बड़ा है। हिमालय सबसे बड़ा है। हिमालय के बाद मध्य आता है। मध्य की 3700 से क्या है? 4500। इसकी है 2500 और ऊंचाई है इसकी औसतम 6100 आ रही है। तो उसके बाद 3000 कम हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे भी 3000 ऐसे कुछ कम हो रही है। 3000 ऐसे कुछ कम हो रही है। यहाँ पे भी कितनी हो रही है? यहाँ पे 900 से 1200 तक। तो इसकी जो ऊंचाई हो गई, ऊंचाई औसत ऊंचाई वो हो गई 900 से 1200 तक की क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई। इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई कितनी? 900 से 1200 तक की इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। अब शिवालय का विस्तार मैंने बता दिया आपको, उसके ऊंचाई मैंने बता दी, चौड़ाई मैंने बता दी।
हिमालय और शिवालय के बीच मध्य हिमालय आता है, वो तो आपको पता ही चल गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये है हिमालय जिसके बारे में मैं आपको बताया था। ट्रांस हिमालय सबसे पहला है, उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालय हिमालय। शिवालय हिमालय से पहले आपको मैंने मध्य हिमालय के बारे में बताया था। मध्य हिमालय से पहले आता है महान हिमालय। महान हिमालय और शिवालय हिमालय के बीच में आता है मध्य हिमालय। ये महान हिमालय है और ये है आपका शिवालय हिमालय। महान हिमालय और शिवालय हिमालय के जो बीच में आता है वो है मध्य हिमालय। यहाँ मेरी फिंगर है मध्य हिमालय से। शिवालय हिमालय से पहले बताया था मैंने। तो शिवालय और हिमालय के बीच में मध्य हिमालय का भाग आता है। शिवालय और हिमालय के बीच में मध्य हिमालय का भाग आता है। अब मध्य हिमालय का भाग बताया तो यहाँ पर सपाट मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, सपाट मैदान का निर्माण होता है, तो जिसे हम दुनिया दाव कहते हैं। तो शिवालय पर क्या होता है, सपाट मैदान का निर्माण होता है। शिवालय पर सपाट मैदान का निर्माण होता है। सपाट मैदान का निर्माण कहते हैं होता है, जिसे हम दुनिया दाव कहते हैं। जिसे हम दुनिया दाव कहते हैं। जिसे हम दुनिया का दाव कहते हैं। क्या, शिवालय पर सपाट मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम दुनिया दाव कहते हैं। यहाँ पर कचरा बहुत होता है। जो हरिद्वार है और वो कचरे के नीचे बना हुआ है, मतलब सपाट मैदान है वो। तो सपाट मैदान बन चुका, गल चुका, पूरा कचरा गल चुका। और वो जैसे हमारे दो एग्जांपल ले लेते हैं। जो सपाट मैदान है जो शिवालय से बने हुए हैं, शिवालय पर जो सपाट मैदान का निर्माण होता है, वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका अभी जो जिले हैं जिनका निर्माण इससे हुआ है सपाट मैदान। तो सपाट मैदान पहला है देहरान, ये भी सपाट मैदान है। दूसरा है हरिद्वार। देहरान और हरिद्वार ये दोनों क्या सपाट मैदान है। देहरान और हरिद्वार दोनों सपाट मैदान है। किसके, शिवालय के सपाट मैदान है ये। अब मैंने आपको अभी भी शिवालय के बारे में बताया। क्या बताया, शिवालय के बारे में बताया। और मैं आपको कुछ पर्वतों के बारे में बताया था। फिर उसके बाद पर्वतों के बारे में लिखवा देता हूँ पहले, है ना। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दर्रों के बारे में। दर्रे या फिर दर्रा, आप चाहे दर्रो लिख देना या दर्रे लिख देना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो आप सोचेंगे कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, तो इतने दिनों बाद क्यों। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्या था कि मैंने अभी मोबाइल में, मेरी मम्मी का मोबाइल है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने अभी नेट नहीं डलवाया हुआ था। तो अब जाके डलवाया है। तो इसी कारण से मैंने अब वीडियो बनाई है। तो अभी मैं रेगुलर 1 महीने तक दो दिन में एक वीडियो डालूंगा रेगुलर। क्योंकि अभी जब तक मैं आपको कांस्टेबल के एग्जाम की एक न्यूज़ सुना देता हूँ पहले आपको। जब तक आपके जो जितनी भी आपकी कोचिंग्स हैं वो जब तक ओपन नहीं हो जाती, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो सकते। मतलब जैसे ही आपकी कोचिंग ओपन होएगी उसके जस्ट 2 महीने बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 2 महीने बाद एग्जाम शुरू होंगे। 2 महीने तो सही 2 महीने तो लगेंगे। इसलिए 2 महीने बाद आपके क्या आएंगे, एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जब तक आपकी जो कोचिंग्स हैं वो बंद रहेगी। तो अब हम पढ़ते हैं क्या, दर्रों के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, दर्रों के बारे में। दर्रे 5 प्रकार के होते हैं। ये है हमारा कहीं का भाग, जम्मू कश्मीर का भाग। ये है कहीं का, जम्मू कश्मीर का भाग है हमारा, जम्मू कश्मीर। दर्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। दर्रे में सबसे पहले क्या आएंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय के 4 भाग हैं, चारों के भागों को बता देंगे यहाँ पे। तो 4 भाग है हमारे, चारों को बना दिया है मैंने यहाँ पे। क्या करा है मैंने यहाँ पे, चारों को बनाया है।
पहला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, शिवालय, मध्य हिमालय। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, काराकोरम। काराकोरम पर एक पर्वत है जिसका नाम इसी पर्वत के नाम से है। जैसे इसका नाम है काराकोरम, इस पर्वतमाला का नाम है काराकोरम, तो इसका नाम है काराकोरम। जैसे यहाँ पे भी एक पर्वत है, खारडंगा दर्रा। और जैसे यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर दो क्या है, यहाँ पर दो दर्रे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी कैसे कैसे दर्रे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये कौन सी जगह है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। कौन सी जगह है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अरे आपको बता नहीं रहा, इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, डरिए मत। तो ये कुछ 5 प्रकार के दर्रे हैं। क्या है, 5 प्रकार के कुछ दर्रे हैं ये। तो ये दर्रे कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि पहला दर्रा तो सबसे ऊपर है, पहला दर्रा। तो मैं पहला दर्रा नहीं लेने वाला, इसका नाम मैं लूंगा 5वें दर्रे में। पहला दर्रा है काराकोरम पर, जो उसका नाम मैं लूंगा 5वें नंबर पे। इसके पहले वाला नाम लूंगा मैं पहले नंबर पे, इसके नीचे वाला लूंगा दूसरे नंबर पे। इसके साइड में एक और दर्रा है उसी लाइन में, तीसरा नंबर। इसके नीचे चौथा नंबर, और ऊपर वाला 5वां नंबर। तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये 5 दर्रे कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वां सबसे ऊपर है। 5वां सबसे ऊपर है। तो 5 दर्रों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में कि 5 दर्रे कौन कौन से हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्वत है ये कौन कौन से हैं। पहला तो है काराकोरम, पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, और तीसरा है जास्कर, और चौथा है महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के 3 भाग यहाँ पे मौजूद हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद है महान हिमालय, शिवालय और मध्य हिमालय। यहाँ पे मौजूद है, सारे पर्वत मौजूद हैं। अब जो काराकोरम है, यहाँ पे पर्वत मैंने बता दिया आपको, है ना, इसमें नहीं बता रहा हूँ मैं आपको पर्वत। तो यहाँ पे आपके मानसरोवर झील है, दर्रों में तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली बताना है इनको। दर्रों में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस चीज को बताना है कि मानसरोवर झील है, इसमें सिंधु नदी निकलती है जो लद्दाख और जास्कर को अलग करती है। लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाली नदी कौन सी, सिंधु नदी है। इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम है सिंधु नदी। ये है काराकोरम। ये कौन सा, ट्रांस हिमालय का भाग है काराकोरम। तो दूसरा है लद्दाख का भाग है ये, है ना। लद्दाख पर जो है पहला दर्रा वो है खारडंगा दर्रा के पास है, लद्दाख पे सबसे पहला दर्रा है ये खारडंगा दर्रा। अब दूसरा दर्रा है वो जोशीला दर्रा। अब खारडंगा दर्रा पहला दर्रा हो गया, फिर उसके नीचे है दूसरा, यहाँ पे है पहले नंबर पर, यह है जोशीला दर्रा दूसरे नंबर पे आता है। अब तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे है चौथा और ये है तीसरा नंबर कौन सा है, तो तीसरा नंबर है ये नीचे वाला, ये है बनिहाल दर्रा। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस प्रकार से संख्या हुई, एक के नीचे 2, 2 के नीचे 3, तो ये हो गया 4, और 4 के नीचे 5, जो ये 4 के नीचे 5, ये 5वां है और ये चौथा है। पहला हो गया खारडंगा दर्रा, दूसरा हो गया जोशीला दर्रा जो किस पे है, जास्कर पे जोशीला दर्रा है। अब है तीसरा दर्रा बनिहाल दर्रा, वो शिवालय पर है, बनिहाल दर्रा। अब महान हिमालय के बारे में बताता हूँ। महान हिमालय पर मैंने दर्रे क्यों नहीं बनाए, और यहाँ पे मैंने देखा कि महान हिमालय पर मैंने कटा हुआ बनाया। ये देखिए, मैंने इसके बीच में गैप दे रखा है, मैंने मार्कर से गैप दे रखा है। वो क्यों दे रखा है,
जो आपको बता दूं महान हिमालय है उस पर दर्रे ही दर्रे बने हुए हैं। कैसे? तो देखिए ये शिवालय हिमालय समझ लीजिए, ये शिवालय हिमालय की लाइन है। आप देखिए, मतलब आप थॉट कीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन बनाई हुई है। अब क्या हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे बीच में कहीं भी कट नहीं है, लेकिन मैंने कट निकाल के यहाँ पे कुछ ऊपर और नीचे से बांध दिया और जाने की रास्ता बना दिया। मैंने बीच में से जाने का रास्ता बना दिया, मैं जो चौकोर सा बना दिया, इसके बीच में जाने का रास्ता बना दिया। अब महान हिमालय, मान लीजिए ये महान हिमालय है। अब महान हिमालय मतलब एक डंडी है जिसके नीचे मैंने यहाँ पे भी कट 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 हर जगह पे कट कट लगा दिया, मतलब हर जगह पे निकलने की क्या बना दी, साधन लगा दिए मैंने, कहीं से भी निकल सकता हूँ। तो एक ऐसा हिमालय जिसके बीच में से कहीं से भी निकल सके, उसके अंदर जो है दर्रे है ही नहीं, या फिर दर्रे बहुत ज्यादा हैं, वो कौन सा हिमालय है? तो वो है हमारा महान हिमालय। और ऐसा कौन सा हिमालय है जहाँ पर 2 दर्रे मौजूद है? जिस हिमालय पर 2 दर्रे मौजूद है वो है हमारा, ये देख लीजिए, ये हमारा जास्कर पे हमारे 2 दर्रे मौजूद है। एक जोशीला दर्रा है, दूसरा भी है, तो इसके बारे में बताऊंगा हम आपको। अब जो पहला दर्रा था वो है कौन सा? खारगंगा दर्रा, दूसरा है जोशीला दर्रा, तीसरा है बनिहाल दर्रा। अच्छा, 5वां दर्रा है वो कौन सा है? 5वां दर्रा और चौथा दर्रा, उनके नाम क्या है? उनके नाम बताने वाला हूँ मैं आपको कि 5वां और चौथा दर्रा है वो कौन कौन से है। तो चौथा दर्रा है वो बुर्जिला दर्रा, चौथा दर्रा है बुर्जिला दर्रा। आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे साइड में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे साइड में करके लिख रहा हूँ, तो दिख रहा होगा आपको। ये दिख नहीं रहा है तो मेरी बोलने पे ध्यान दीजिए। यह है बुर्जिला दर्रा, ये क्या है? बुर्जिला दर्रा है हमारा चौथा दर्रा। और जो 5वां दर्रा है वो कदाकीरम पर है, कदाकीरम पर कदाकोरम है, कदाकीरम पर कदाकोरम एक दर्रा है, कदाकीरम पर्वतमाला पर कदाकोरम एक दर्रा है, इसका नाम इसी पर रखा गया है। थोड़ा बहुत मैच करता हुआ नाम है ना, दिख रहा होगा आपको, लग रहा होगा मैच करता हुआ नाम है। तो ये कौन सा 5वां दर्रा है? पहला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में जो है पहला दर्रा है, पहला दर्रा लद्दाख में है। दूसरा दर्रा है वो है जास्कर में, इस साइड में पहला दर्रा है जास्कर में। अब तीसरा दर्रा है वो शिवालय पर, कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रे के बाद यहाँ पे चौथा दर्रा कहाँ पे है? चौथा दर्रा जास्कर पे चौथा दर्रा है, कौन सा? बुर्जिला दर्रा है। 5वां दर्रा है कदाकीरम पर, 5वां दर्रा है कौन सा? कदाकोरम दर्रा है। अब इनके शहरों के बारे में बताता हूँ। अब लद्दाख जो पर्वतमाला है, इसके यहाँ पे लेह शहर है, जो लेह शहर जो एक क्वेश्चन बन जाता है कि मानसरोवर झील जो नदी है, सिंधु नदी के पास कौन सा शहर आता है? तो वो आता है लेह शहर आता है, लेह शहर के बाद जो यहाँ हिमालय है, हिमालय के ऊपर जस्ट उरी शहर है, उरी हिमालय के जस्ट ऊपर है, कौन सा है? उरी शहर है, कौन सा? उरी शहर है, हिमालय के जस्ट ऊपर है। अब इसके बाद आता है हमारा श्रीनगर, वो हिमालय के नीचे आता है, कौन सा? श्रीनगर महान हिमालय है, महान हिमालय के नीचे आता है श्रीनगर, महान हिमालय के ऊपर आता है उरी, और लद्दाख के पास में आता है लेह, मतलब सिंधु के उसे। अब लद्दाख उरी और श्रीनगर को जोड़ते हुए जो बनिहाल दर्रे की इधर से बीच में से जाती है वो सड़क, वह कौन सी सड़क है जो इन तीनों शहरों को जोड़ती हुई जाती है? वो बनिहाल दर्रे के बीच में से भी जा रही है। तो ये कौन सी सड़क है जो इन तीनों को जोड़ती है? तो ये सड़क है, इस सड़क का नाम है NH1 वे, मतलब नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1A, मतलब NH1A, और पूरा नाम हो गया नेशनल हाईवे 1 वे, इस सड़क का नाम है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नदियों के बारे में बता सकता हूँ, नहीं तो हो सका तो मैं आपको नेशनल हाईवेज के बारे में बता दूंगा। तो एक नेशनल हाईवे तो बता दिया मैंने, वो नेशनल हाईवे 1 वे। तो आज के साथ हमारी जो वीडियो है वो आज यहीं पे समाप्त होती है। तो दूसरी वीडियो परसों या तरसों आएगी, तो हर 2 दिन में एक वीडियो डालूंगा अब मैं, क्योंकि क्या है, मैंने अभी नेट डलवाया ही है, तो आज से मैं शुरू हो चुका हूँ।
तो अब नॉन स्टॉप डालता रहूँगा मैं हर 2 दिन में एक वीडियो। तो आज के लिए धन्यवाद, अलविदा।